हेलो दोस्तों, आज हम बात करें मोटिवेशन किन को ज़रूरत पड़ती है और मोटिवेशन की ज़रूरत किन को नहीं पड़ती। मोटिवेशन की ज़रूरत उनको पड़ती है मेरे दोस्त, जिनके घर में सब कुछ है, जिनके मम्मी पापा उनके लिए सब कुछ बना दिए हैं, जिनके घर के फाइनेंस कंडीशन अच्छी है, मम्मी पापा शिक्षित हैं, उनको पता है कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। सुबह से देखें तो स्पोर्ट में इन्वॉल्व कर देते हैं अपने बच्चे को। फिर उसके बाद आता है बच्चा, खाना खाता है, स्कूल जाता है, स्कूल के बाद आता है, उसके बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद होमवर्क, होमवर्क के बाद फिर आराम करता है। उनको पता है बच्चे को कि मम्मी पापा ने सब बना दिए। लेकिन जिनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है ना मेरे दोस्त, हम जैसे जो गांव से आते हैं, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए यार। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी सीख हमारे घर की परिस्थिति है। मम्मी पापा इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता क्या कराना है बच्चे को, क्या नहीं कराना है। बस इतना पता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। हमें ही पता है कि मम्मी पापा इतना सक्षम नहीं है। और वहाँ हम जिनके घर में सब कुछ होता है, जिनके मम्मी पापा शिक्षित हैं ना मेरे दोस्त, जो अंतर है, डिफरेंस है, वहाँ उनके मम्मी पापा उनके सपने तय करते हैं कि बच्चे को क्या कराना है या बच्चे क्या करना है, वो उसको पता होता है। लेकिन हम जैसे लोगों को ना, हम खुद अपनी मंजिल तय करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि हमें पता है एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आते हैं और हम भी चाहते हैं कि बड़े कोचिंग में पढ़ें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन हमारे घर के फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो हम क्या करें, हम सोचते हैं कि मम्मी पापा को बोल नहीं सकते। बाहर आते हैं कॉलेज करने, वहाँ भी रूम रेंट है, जिम्मेदारियाँ हैं, पैसे हर जगह लगना है, पैसे बिना कुछ होना नहीं है। और मम्मी पापा को बोलते हुए शर्म आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब बड़े हो चुके, कॉलेज में आ गए, घर की परिस्थिति अच्छे नहीं है। हमें करना क्या है हम खुद डिसाइड करते हैं। तो जो घर के बारे में, जो गांव से आते हैं हमारे जैसे ना लोग, और जो घर की कंडीशन को समझते हैं कि एक समय बाद मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे और उनको मेरे कंधे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कुछ नहीं देखते यार। क्योंकि वो घर में पहले ही इतना परिस्थितियाँ देखा है और झेल चुका है ना, तो छोटे मोटे चीज़ों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा ही सोचता है कि, क्योंकि वो घर में सब चीज़ें देख चुका है, क्या स्थितियाँ हैं, तो हमेशा यही चाहता है कि आज मैं सक्सेस हो गया तो कल आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी, मेरे आने वाले दिन मेरी पीढ़ी बदल जाएंगे, लाइफ अच्छा होगा, मैं अपनी फैमिली को बेहतर लाइफ दे पाऊँगा। और मैं जैसे जितना जल्दी जॉब लगूँ, मैं उतना जल्दी अपने मम्मी पापा का कंधा, जो जिम्मेदारी है वो अपने कंधे पे लूँ। और जो बच्चा यदि ये सोचता है और सोच लिया, और जैसे हम जैसे जो सामान्य घर से आते हैं या मिडिल घर से आते हैं या गांव से आते हैं, जिनके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है ना दोस्त मेरे, तो वो खुद ही सीरियस होते हैं और वो सफलता के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मम्मी पापा के बारे में इतना नहीं सोच पाते, घर की परिस्थितियाँ क्या है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब मम्मी पापा जब तक पैसा दे रहे हैं अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन हमें खुद के कंधे में जिम्मेदारी आती है, जिस दिन शादियाँ हो गई, अब आपको तो खुद घर चलाना है ना दोस्त। अब आपके मेकअप, घूमना फिरना सारे बंद हो जाएंगे। अब आपको, हमको, सबको याद आने लगता है यदि हम समय का सदुपयोग नहीं किए और समय के साथ हम उस समय का महत्व नहीं समझे, तो अब यहाँ हमें समझ में आने लगता है मेरे दोस्त कि उस टाइम हम पढ़ लेते, कुछ बन जाते, तो आज हमें खंती खुदाड़ी मेहनत नहीं करना पड़ता, या कुछ ऐसे स्किल डेवलप कर लेते जिससे हम कुछ कर पाते। तो वो टाइम हमें, जब हमारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आती है, तो टेंशन और डिप्रेशन से गुजरती है मेरे दोस्त। इसलिए हम भी सब ये करें मेरे दोस्त कि समय के साथ समय का महत्व समझें और जितना जल्दी हो सफलता पाएं, और समय का सदुपयोग करें, ना कि गलत उपयोग करें। और वो परिस्थिति को सोचें जो हमारे घर में है, और आने वाले समय में वो घर के जो कंडीशन हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उनको बदलें और अपने मम्मी पापा को
कुछ अच्छे लाइफ देने के प्रयास करें। शुक्रिया।